हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब ये जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होता है ये बेसिकली क्या होता है कि कैश बुक के बैंक कॉलम, नॉट कैश बुक। अगर मैं टर्म कैश बुक यूज भी कर रहा हूं तो आपने ये समझना है कि कैश बुक के बैंक कॉलम की बात कर एंड बैंक के पासबुक, इन दोनों के बीच के जो डिफरेंसेस हैं उस डिफरेंसेस को एलिमिनेट करने के लिए, रिमूव करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं उस स्टेटमेंट का नाम होता है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कल स्टार्ट किया था जिसमें मैंने बताया था कि कैश बुक में जो डेबिट बैलेंस होता है वो पॉजिटिव होता है ना। कैश बुक में जो डेबिट बैलेंस होता है वो पॉजिटिव होता है और जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो निगेटिव होता है। ठीक, पासबुक में ठीक इसका उल्टा है, जो डेबिट होता है वो निगेटिव होता है और जो क्रेडिट होता है वो पॉजिटिव होता है। यहां पे ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है और यहाँ पे ये बातें कल हो चुकी थी। फिर हमारा आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि मैंने आपसे कमिटमेंट किया है और बड़ा कमिटमेंट है कि मैं अपने बच्चों को इस चैप्टर को बिना कॉपी पेन के पढ़ाऊंगा, लेकिन जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं कंप्लीट हो जाता तब तक आपको बेटा कॉपी पेन तो उठाना ही पड़ेगा, जैसे आज तक लिखना पड़ेगा। हाँ, अगर कल से आप नहीं भी लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। आज हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ डिफरेंस, किस वजह से कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस हो। अब मैंने वर्ड यूज किया कैश बुक, लेकिन आपके माइंड में क्या आना चाहिए? ओके जी, ठीक है भैया। अच्छा, पहला लिखना फर्स्ट, कल लिखे नहीं थे ना, आज लिखो पहला। व्हेन चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक या इन बैंक but not credited by bank, but not credited by bank, but not credited by bank। लिख लिया? चल, अब नहीं लिखेंगे, अब स्टॉप कर दें। आप भी डेली लेट आ रही हैं, मैं भगा दूंगा कल से, वहीं डायरेक्ट नीचे से भगाऊंगा। मैं कई बार बोल चुका हूं आपको, मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगा। आप अपने पापा से कहिए लेट हो जाए तो मत आइए, नहीं तो बेइज्जती आपकी होगी। एकदम मत आइए, क्योंकि मैं एकदम नहीं, मैं बहुत तेज गुस्से में हूं मैं, ठीक है। ये एकदम ये अलग ऑर्गेनाइजेशन है। आप बाकी जगहों पे पढ़े होंगे और यहां पे पढ़ेंगे, दोनों में बहुत फर्क है। मैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता। हमारा चपरासी नहीं है, मैं नीचे जाके खड़ा हो गया था, अभी आपने देखा होगा मैं नीचे खड़ा था। मैं सारी चीजें खुद ऑब्जर्व करता हूं, मैं किसी का वेट नहीं करता। मैं 1 मिनट, कोई भी बच्चा 1 मिनट भी लेट हो मुझे बर्दाश्त नहीं है। 1 मिनट, सिंगल मिनट भी नहीं होना चाहिए। चलिए, तो इस चीज को ध्यान रखिए। आप डेली लेट आते हैं, ये चीजें आप बताइए कि लेट नहीं आना है। मैं बैठा ले रहा हूं, उसका ये मतलब नहीं जिस दिन मैं यहां से भगा दूंगा आपका ईगो हर्ट हो जाए। कर लो, कितना बेकार आदमी है।
कोचिंग से भगा दिया। कोचिंग देखिए माना यासी का अड्डा है, लेकिन नहीं, केसीसी नहीं, किससे कॉमर्स क्लासेस नहीं। यही साउथ की वजह से तो बच्चे भाग जाते हैं यार। इसीलिए मैं तो आफ्टर एडमिशन बोल रहा हूँ इस बच्चे को ना, बिफोर एडमिशन नहीं। अब बिफोर एडमिशन होता बोलते नहीं, देखो वो बच्चा लेट आया, उसको नहीं बोला। जानती हो क्यों? क्योंकि उसका एडमिशन नहीं हुआ। अब मन में कह रही खूसट कहीं का। हाँ नहीं तो अब देखो बच्चा लेट आया, उसको मैंने कुछ तुमको बोला बेटा, कुछ नहीं बोला ना। हाँ, एडमिशन ले लो फिर बताता हूँ। अब बिफोर एडमिशन वायलेंस बिल्कुल नहीं, आफ्टर एडमिशन पीट दो तो फंस गया बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, कोई मामला नहीं, ठीक। नहीं, थोड़ी चीजें ध्यान रखें बिल्कुल। मेरे को बहुत तेज अभी इतना तेज गुस्सा आया है ना, मैं उसको समेट के रखा हूं, और शाम तक तो निकलेगा किसी के ऊपर। अब वो देखते हैं कौन प्राणी है सौभाग्यशाली जिसको शाम तक, मतलब उसकी आज का शाम तो उसका गया। या तो हम एकदम चुप हो जाए, बोले ही नहीं, फोन ऑन ऑफ कर लें, नहीं तो शाम तक तो मतलब फिर कोई ना कोई तो तय है आज मेरे को भयंकर गाली देगा मन ही मन। कैश बुक और पासबुक, या बैंक लिख देते हैं, यहाँ पे बिजनेस लिख देते हैं। हमने आपको बताया था कि अगर हमने चेक डिपॉजिट किया है तो पहले वो चेक प्लस हुआ होगा। कहां पे प्लस हुआ होगा बेटा? कैश बुक में। क्या पासबुक में प्लस हुआ होगा? नहीं सर, क्यों? अरे सर, पासबुक में प्लस होने के लिए प्रोसेस चाहिए होता है। हमने चेक डिपॉजिट किया है, पहले वो चेक कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करके फिर उसके अमाउंट को हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट करेगा। उसमें टाइम लगता है 3 से 4 दिन का। तो जब हम कोई चेक डिपॉजिट करते हैं तो कैशबुक में तो प्लस कर देते हैं, लेकिन बैंक कब प्लस करेगा? जब वो कलेक्ट कर लेगा। ये नहीं कि हमें चेक दिया और बैंक बोलेगा हाँ पैसे ले जाओ बाद में ले लेंगे, ना ना। चेक आप देते होंगे तो बैंक टाइम लेता होगा, पापा से पूछेगा तो पापा बताएंगे हाँ चेक क्लियरेंस होने में 3 से 4 दिन लगता है, ठीक है। वैसे चेक वाला काम बहुत कम होता है हमारे इंडिया में, क्योंकि फिर ब्लैक मनी में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए ज्यादातर ट्रांजेक्शन कैश, जितने कैश ट्रांजेक्शन होते हैं वो 80% चांसेज होता है वो ब्लैक में कन्वर्ट होते हैं, वो ब्लैक में कन्वर्ट होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ब्लैक मनी आपके पापा के पास है, मतलब जो कैश ट्रांजेक्शन होते हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। रिकॉर्ड नहीं होता तो उस पर टैक्स जमा नहीं होता, ठीक है। और उस पर टैक्स जमा नहीं होता तो आपको पता है क्या होता है? स्विस बैंक में जमा होता है। चलो अच्छा, तो पहला पॉइंट क्या है मेरे साथ सब लोग बोलिए? व्हेन डिपॉजिट इन बैंक बट नॉट, ये क्या होगा? कैश बुक में प्लस। याद रहेगा? आपको याद रखना है कौन सा लैंग्वेज? डिपॉजिट। डिपॉजिट सही है। नेक्स्ट, चेक इशू टू कस्टमर but not presented for payment, for payment। अब सुनिएगा ध्यान से, पिक्चर बना रहा हूं, अभी लिखना नहीं, सुनिए 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 सुनिए, एक साथ लिखना, अभी कोई पेन नहीं उठाएगा, रख दो पेन, प्यारे बच्चे की तरह रख दो। सुनो कहानी, राम कहानी सुनते हैं। आज हंसे नहीं तुम लोग ना, हाँ गुस्से में था। चलो एक बार ही कर दो सब लोग। ही मतलब रिदम के साथ। ही क्या होता है? रिदम के साथ करो। पहले ही, फिर 4 से 5 बार लगातार ही, फिर उसके बाद 2 से 3 बार। तो एक रिदम होना चाहिए, ठीक है। करो, हाँ ये वाला ठीक है। दूसरा वाला करो। हाँ हाँ नहीं करना है क्या? हाँ ये वाला नहीं चाहिए, केवल ही ठीक है। आ जाओ
उसमें गुस्सा लगा था बहुत तेज है। आ चलो देखो, ये आपका हो गया बिजनेस और ये हो गया आपका बैंक। हुआ क्या, आपने एक बंदे को पेमेंट करना था, किसी पार्टी को पेमेंट करना था, आपने इसको चेक इशू कर दिया। चेक इशू करने का मतलब आपने अपने पेमेंट किया, चेक इशू करने का मतलब हमने पेमेंट किया, चेक के थ्रू पेमेंट किया। तो जैसे आपने पेमेंट किया होगा, अपने क्या मान लिया होगा कैश बुक में। अब लेकिन ये बंदा जिसको आपने चेक दिया, ये आपके पहले बैंक जाएगा, चेक लगाएगा, तब ना पैसा मिलेगा, तब ना यहां से माइनस होगा। अब ये बैंक गया ही नहीं, तो क्या पासबुक से माइनस हुआ होगा? नहीं, लेकिन हम तो कैश बुक से माइनस करके बैठे हुए। तो ये जो चेक इशूड होता है, इशूड, ये कहां से माइनस होता है बेटा? कैश बुक से। चेक इशूड माइनस होता है कैश बुक से। अच्छा चलिए एक बार बताइए, चेक डिपॉजिट क्या होता है कैश बुक में, प्लस चेक इशूड क्या होता है चेक बुक में। ये मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूं, कल पढ़ा चुका था, मैंने हटा दिया, तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है? अब ध्यान से सुनना। थर्ड पॉइंट, कोई लिखेगा नहीं। थर्ड, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय बैंक in our bank account, अरे by customer, sorry, by customer in our bank account मान लो मैंने अभी बताया कि कैश में पैसा देने से ब्लैक मनी होता है, तो एक बच्चे को मैंने फीस सबमिट करना था, तो कहा कि सर मेरे को फीस देना है, मैंने कहा दे दे, बोला नहीं सर आप ही ने तो बोला था ब्लैक मनी होता है, मैं तो आपके अकाउंट में दूंगा। मैं कहा अरे नहीं बेटा कैश दे दे। कहता ना ना, मैं आपकी बात सुन लिया, मैं आपको पैसे कैश में नहीं दे सकता। मैंने कहा क्या करेगा? तो कहता आप अपना बैंक अकाउंट दीजिए, हम जाते हैं आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करके आते हैं, मेरा स्टूडेंट। मैंने कहा ना मुन्ना ऐसी जिद ना करते हैं, चल फीस मेरे को दे दे कैश में। कहता ना, अभी आप बताए थे ब्लैक मनी। मैंने कहा, बोला अच्छा चल ठीक है, तो बैंक अकाउंट ले ले जा। वो गया और जाके पैसा कहाँ डिपॉजिट कर दिया? हमारे बैंक अकाउंट में। ये कैश बुक और ये पासबुक। अच्छा बताओ, ये जो स्टूडेंट है, कॉमन सेंस है आपके पास? पहले ये बताओ। यस सर, कैसे पता चला? अभी मत कहना सर मैसेज अच्छे अच्छे टाइप कर लेते हैं, कॉमन सेंस है सबके पास। छोटू है, इतना घूर क्यों रहा है भाई, प्यार से देख ले, है कॉमन सेंस है सबके पास। अच्छा कोई ये तो नहीं कहेगा व्हाट्सएप में भूल आए, घर पे दे आए व्हाट्सएप में, चलो हाँ। अगर कॉमन सेंस आपके पास है तो इसका रिप्लाई करना है आपको, इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट कैश बुक पे होगा या पासबुक पे? पासबुक पे। अबे चिल्लाना नहीं है, डराना नहीं है, बगल में बच्चे हैं, है? ठीक, तो ये पासबुक में क्या हुआ बेटा? प्लस। इतनी बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा ठीक है, क्योंकि उसने मेरे अकाउंट में जाकर डिपॉजिट किया होगा और उससे डिपॉजिट से बैंक ने हमारे अकाउंट को तुरंत प्लस कर दिया होगा, मतलब मेरे यहाँ का बैलेंस इंक्रीज कर दिया होगा। तो इसको हम बोलेंगे बेटा कैश बुक में प्लस। अच्छा पासबुक में, सॉरी यार, बताओ इतना बच्चा कर आपके पास कॉमन सेंस नहीं है? चलो आ जाओ, थर्ड पॉइंट हो गया, फोर्थ पे आ जाओ। यहां तक कल बात हुई थी, इसके आगे भी हुई थी। फोर्थ पॉइंट, चलो फोर्थ पॉइंट में क्या है? बैंक चार्ज बाय
बैंक, बैंक चार्ज बाई बैंक, बैंक ने चार्ज किया चार्ज। अब बैंक आपको डिफरेंट फैसिलिटी देता है, मैं बताऊं, जैसे बैंक आपको चेकबुक इशू करता है, तो एक जैसे कुछ लिमिट्स होती है चेकबुक की, वहां तक कोई दिक्कत नहीं, उससे ज्यादा अगर आप चेकबुक लोगे तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। एटीएम फैसिलिटी देता है, आपको पेमेंट ट्रांसफर करने की फैसिलिटी देता है। तो ये बैंक क्या ट्रस्ट खोल के बैठा है? बैंक इन सभी फैसिलिटी के लिए आपसे चार्ज करता है, उस चार्ज को क्या बोलते हैं बेटा? बैंक चार्ज। अब पहले पिक्चर बनाने दो, ये छोटा सा बिजनेस, ये अपना प्यारा सा बैंक, बिजनेस वाले को क्या बोलोगे बेटा? कैश बुक, अरे बोलो ना। और बैंक वाले को क्या बोलोगे? अब अगर बैंक को, ध्यान से सुनेगा, अगर बैंक को आपसे चार्ज लेना है तो बैंक आपके घर आता होगा, मैंने आके नॉक करता होगा, भैया वो आपके 23 रुपए और 25 पैसे हुए हैं, वो दे दीजिए मेरे को। नहीं, क्या होता है? आपके अकाउंट से अमाउंट कट कर लेते हैं और प्यारा सा मैसेज भेज देते हैं, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड फॉर दिस अमाउंट, और आपकी कट चुकी होती है, मतलब अमाउंट कट चुका होता है। ठीक, तो ये चीजें जो है, मतलब कि बैंक अगर चार्ज कट कर रहा है तो मेरे पास नहीं आता, मेरे अकाउंट से डिडक्ट कर लेता है, मतलब मेरे अकाउंट से क्या कर लेता? माइनस। तो इस ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट कैशबुक में जाएगा या पासबुक में? पासबुक में प्लस होगा या माइनस? कितने प्यारे बच्चे, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आपको ना? खुशी मत के साथ सब समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ठीक है? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान से। पहली बार मैंने ऐसा कमिटमेंट किया है, जबकि मैं जानता हूं आप लुल्लो, लेकिन फिर भी क्या ज्ञान दे रहा है श्रेयस? क्या नाम है? श्रेयस, क्या ज्ञान दे रहा है इसको? अच्छा, मैं बता रहा हूं ना, मैं खुद फेंकूंगा, तुम काहे फेंक रहे हो? है? है? हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोदी जी। एक ही चीज तो सीख पाया उनसे। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है, काय चाहते हो कल बुलडोजर चल जाए, ऐसा ना हो, ठीक है? तो पहली बार मेरे को ऐसा लग रहा है, और मैं करके दिखाऊंगा आपको। बस कमिटमेंट ये है कि अब ऐसा नहीं कि आज आए तो कल गायब हो गए, आपको बिना कॉपी पेन के चैप्टर करा के दिखाऊंगा, प्रॉमिस है। गौतम तुम्हारी सर की कसम खा ले, नहीं खाना है? पक्का? शुक्ला जी आए, वो नीचे ध्यान देते रहे, एक आदमी टहल रहा है सस्पिशियस टाइप का। हाँ, मैं इसीलिए नीचे लेट आने में इसीलिए हो गया, वो काफी देर से कभी इधर खड़ा है, कभी उधर खड़ा हो रहा है, कभी उधर खड़ा हो रहा है। नहीं तो हम निकालने नहीं देंगे ना। क्या बेटा? ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी तो कुछ देर हम नीचे गए तो चला गया, नहीं ऊपर उठा लाते और बलबर मारते। हाँ, इसमें तो हुनर है हम लोग को। पहले लड़ाई उड़ाई के नाम पे इलाहाबाद में जब शुरू में आता तो हाथ पैर कांपने लगता था, अब तो मजा आता है। मजा आता, मतलब पहले एक लगता था यार एक इमेज है, लेकिन जिस शहर में जो लोग आ रहे हैं, बात जैसे यहाँ पे जब शासन का चुनाव होता था, अब लोग कैसे इंट्रोडक्शन देते हैं, वहां भैया 3 मर्डर किए हैं, नैनी जेल बंद है। इस बात का क्या करूं भाई? ठीक है, हमारा भी करना कर दीजिए। अच्छा, पहले लोग आते थे तो इंट्रोडक्शन कैसे देते थे? अरे हमारे यहाँ ये टीचर हैं, ये यहाँ पे पोस्टेड हैं, ये ऐसे हैं। अब आते हैं 4 लोगों को ठोक दिए हैं, कम करिएगा कि नहीं करिएगा? मैंने कहा यार ये कौन सा शहर है यार, काफी दिन तो समझने में लग गया। अच्छा, एकदम ताजा ताजा टीचर बना था मैं। और हाँ,
जिस साल मैं टीचर बना उसी साल यहाँ पे इलेक्शन स्टार्ट हो गया, तो मैं समझ ही नहीं पाया 2-3 साल यार। फिर मेरे को लगा अच्छा यहाँ एक वर्ड होता है सिस्टम, फिर धीरे धीरे मेरे को समझ में आया। चलो भाई कोई बात नहीं। तो बैंक चार्ज बाय बैंक, बैंक से क्या हो गया बेटा, माइनस हो गया, तो इसका इंपैक्ट कहां पे गया, बैंक पे। फिफ्थ एंट्री, ठीक है। फिफ्थ एंट्री क्या है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्ट बाय बैंक, बाय बैंक, कलेक्ट बाय बैंक। ठीक, सुनना, मैं पिक्चर बना रहा हूं, तुम बस सुनते जाओ मेरे लाल। बच्चा कह रहा है उतनी देर से क्या कर रहा हूं, सुनी तो रहा हूं, किस लिए तुम्हें, चिल्लाओ मत, ढंग से पढ़ा दो बस, जी ना चलाओ तुम। हाँ नहीं तो बड़का टीचर बने हो। कुछ लोग तो कह रहे हो हम यही तो देखना चाहते हैं, बिना कॉपी पेन के कैसे पढ़ाओगे, इसीलिए तो आ रहे हैं, पढ़ा के तो दिखाओ मुझे। हाँ नहीं तो हम भी देखें, फेंक तो दिए हो मोदी जी की तरह। हाँ देखो, ये है कैश बुक और ये है पासबुक। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, कहानी हुआ क्या, आपके कैसले कॉमर्स क्लासेस ने रिलायंस कंपनी के क्या खरीदे, शेयर्स, आर कंपनी के, रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदे हमने। और बेटा शेयर्स पे जो रिटर्न मिलता है वो रिटर्न कहलाता है डिविडेंड। क्या कहलाता है, डिविडेंड। इतना पता होगा सबको। अच्छा, अब रिलायंस कंपनी के ओनर हैं मुकेश भाई, मुकेश अंबानी। अब मान लो मुझे डिविडेंड देना है, तो मुकेश भाई पहले जेट विमान लेके आएंगे, छत पे लैंड करेंगे, फिर आएंगे नीचे और कहेंगे किसले भाई अपना डिविडेंड पकड़ो 375 रुपए। हाँ ऐसे होएगा ना। और उनके पास लगभग मान लो लगभग 40 लाख प्लस शेयर होल्डर है, तो पूरा अंबानी परिवार डिविडेंड बांटने में जुटा हुआ जेट विमान लेके। भाई साहब ये आपका 120 रुपए 19 पैसा रख लीजिए। पता चला लाखों का डीजल लग गया हजारों के डिविडेंड बांटने में। ऐसा करेंगे नहीं, क्या करेंगे, अच्छा हाँ डिविडेंड देना है तो किसले के घर जाने की जरूरत नहीं है, किसले के बैंक अकाउंट में जाके पैसा डाल दो, एक क्लिक किया सबके बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। तो इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट ध्यान से बताना, कॉमन सेंस लगा के, कैश बुक में या पासबुक में, प्लस या माइनस, आग लगा दी एकदम कत्ते ही जहरीला। आ रहा है समझ में या ऐसे फेंक रहे हो, आ रहा है थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, नहीं नहीं ज्यादा नहीं आना चाहिए, मामला गड़बड़ा जाएगा। देखो दिमाग में पतली पतली नसें हैं, ऐसा साइंस में पढ़ा था, हमने तो कभी नहीं देखा। और साइंस से अपन कितना प्रेम करते हैं आपको भी पता है, इसीलिए तो यहां बैठे हैं। ठीक, जाने दें, छोड़ो वाह, छोड़ो, अपन का अलग टैलेंट है। तो भैया जैसा साइंस ने कहा, एज पर स्टेटमेंट, साइंस का जो स्टेटमेंट है उस हिसाब से दिमाग में बहुत पतली पतली नसें होती हैं। इतना प्रेशर मत डालो कि दब जाएं और तुम नीचे जाके क्या कर रहे होगे। क्योंकि भाई मैंने देखा अक्सर लोगों को साइन थीटा कॉस थीटा करते हुए वो इस लेवल पे पहुंच जाते हैं। अपन देखो, अपन बहुत अच्छे लोग हैं, आज तक मैंने कभी किसी को डेबिट क्रेडिट करते नहीं देखा। कोई कभी सुना कॉमर्स पढ़ के पगला गया, लेकिन ये सुना होगा मैथ पढ़ के पगला गया। तो ऐसा सब्जेक्ट ही क्यों पढ़ना, सिर्फ पगला जाओ। तो अपन का कॉमर्स, आज तक कॉमर्स ने किसी की जिंदगी नहीं छीनी है, कॉमर्स कभी किसी को पागल नहीं किया है, इसीलिए तो सब्जेक्ट से प्रेम है। ये देखो जमाई ले रहा है, इसको साइंस में एंटर कराओ तब ये साइन थीटा कॉस थीटा करेगा। बैठ के चिल गोजर कहीं का जमाई ले रहे। रात में कम सोए थे क्या, कह रहे सर रात में कम नहीं सोए थे, दिन में चावल ज्यादा हो गया है। ठीक है, वो रात का इंपैक्ट नहीं दिन का है। आ जाओ। अच्छा अगला देखो, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, पासबुक में प्लस, तो यहां पे आए
इसके आगे लिखा पासबुक और प्लस, यहां वाला भूल गए थे, पासबुक में माइनस। ठीक है जी। 6, ठीक है, ये क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्रॉ चार्ज बाई बैंक। बैंक ने आपसे इंटरेस्ट चार्ज करना है, ये बिजनेस और जी ये बैंक, ये बैंक, ये भाई कैश बुक और ये भाई पासबुक। मसला समझ में आया नहीं है? बोलो हाँ। अब बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। एक चीज याद रखना, अगर बैंक हमसे कुछ भी लेना होगा या कुछ भी देना होगा तो घर नहीं आएगा, घर नहीं आएगा, कसम है गंगा मैया का। एक ही केस में घर आता है, मैं लोन अगर आपने ले लिया है और लेने का दिक्कत नहीं है, अगर आप उसके बाद विजय माल्या बन गए तब आएगा, तब वो रिकवरी वाले आते हैं, वो बाउंसर आते हैं, और बैंक वाले भी बाउंसर रखने लगे रिकवरी के लिए। ठीक, तो वो आते हैं घर आपके, वो पैसा लेने आते हैं वापस। अदरवाइज बैंक को कोई चीज आपके अकाउंट में कुछ देना है आपके अकाउंट में दे देगा, कुछ लेना है आपके अकाउंट से ले लेगा अगर है तो। अब जैसे आपका बैलेंस -16 रुपए है, क्या ले लेगा? हाँ, वो हमारे एक मित्र थे, कोविड में उनका बैलेंस माइनस में चला गया, -16 रुपए, तो कुछ वो इंश्योरेंस की EMI कटनी थी 20-22 रुपए है, तो बैंक वाला फोन करके बोला का भैया कम से कम 100 रुपए तो डाल दीजिए। तो ऐसा होता रहता है जीवन में, परेशान होने। -16 रुपए, हमारा तो हद हो, सुनोगे तो पगला जाओगे। HDFC बैंक -9,000, क्यों? मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया 10,000, उसके चक्कर में 9,000 भरना पड़ा। भरा, क्या करते, वो माइनस में चला गया। अच्छा, जो कोविड का पीरियड था 2 साल, उसमें बैलेंस मेंटेन करें कि जीवन चलाए है? तो उसमें उन्होंने उसमें भी नहीं छोड़ा, HDFC वालों ने कहा जब तक सर जान रहेगी तब तक पैसा लेते रहेंगे। हमने कहा प्रभु, भर दिया, क्या करते। चलो आ जाओ। तो ये बिजनेस है। अब इंटरेस्ट चार्ज किया, तो एक बात बताओ, इसका इंपैक्ट कैशबुक पे होगा या पासबुक पे? प्लस होगा या माइनस? माइनस, तो ये माइनस कर दिया हमने। इसका मतलब इस ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट क्या हुआ? माइनस। एक मिनट, अभी तक का क्रक्स तुमको समझाने की कोशिश करते। ये देखो, एक था चेक डिपॉजिट, ये क्या हुआ था? कैशबुक में प्लस। एक था चेक इशू, ये क्या हुआ था? कैशबुक में माइनस। उसके बाद के सारे आइटम किसके हैं? पासबुक के। मतलब कैशबुक के 2 ही आइटम थे, एक चेक डिपॉजिट और एक चेक इशू। बाकी सारे आइटम किसके हैं? पासबुक। यहां तक समझ में? कुछ और इंटरेस्टिंग बातें आपसे करते हैं। 7th, सुनिए, 7th, ठीक है, हुआ क्या? बैंक या पेमेंट मेड बाय बैंक अंडर स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर बता चुके हैं क्या होता है? स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब मैंने बैंक को बोल रखा है कि आपको इन लोगों को पेमेंट करना है इस पर्टिकुलर डेट पे। ये मैंने बैंक को पहले से इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि मंथ के 1 से 10 तारीख तक के बीच में आपको रेंट पे करना है, आपको LIC प्रीमियम पे करना है, आपको स्टाफ की सैलरी देनी है। मेरे बैंक अकाउंट में पैसे हैं तो बैंक क्या करेगा? वो सारे पेमेंट अपने आप कर देगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। इसी चीज को बोलते हैं पेमेंट मेड बाय स्टैंडिंग ऑर्डर। अब सपोज दैट ये है बिजनेस और ये है बैंक। हमने बैंक से बोल रखा है कि भैया हमारे लैंडलॉर्ड को 1 से 10 के बीच में पैसे मिल जाने चाहिए। पैसे मतलब रेंट मिल जाना चाहिए। बैंक ने रेंट दे दिया 60,000 सपोज दैट।
अब बताओ इसका इम्पैक्ट कैशबुक पे होगा या पासबुक पे होगा? प्लस होगा या माइनस? बस समझ गए तुमको क्या करना है। अब इतनी बातें अगर समझ गए तो तुम्हारा जीवन जो है अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये सारे जीवन के रंगीन सत्य हैं। ठीक, अब मैं कुछ बातें और समझाता हूं आपको। ये बात हो सकता है आपको थोड़ा कम पचे। अभी तक बातें पची हैं कि नहीं पची हैं? पच गई हैं। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग यार, मतलब कतई जहरीले हो। ओ कतई जहरीला वर्ड मैं एक बार सेमिनार करने गया था। ये बात है 2019 की। मैं झूसी के किसी स्कूल में गया था, मुझे स्कूल का नाम नहीं याद है। तो मैं पहले 2019 तक थोड़ा टाइम निकाल के बीच बीच में स्कूलों में सेमिनार करने जाता था, जो लोग बुला लेते थे। तो कैरियर काउंसलर ज्यादा है तो काउंटर पे जमा करिए। कैरियर काउंसलर और मोटिवेशनल स्पीकर दोनों था मैं पहले। अब छोड़ दिया ये काम, क्योंकि उसमें पैसा भी बहुत लगता था, एनर्जी बहुत लगती थी, मिलना मिलाना कुछ था नहीं, तो लोगों को जगाना बंद कर दिया। तो मैं एक जगह गया, तो लास्ट में हमारी टीम फीडबैक फॉर्म भरवाती थी कि जो बंदा बोल रहा था, मतलब यानी मैं, उसका परफॉर्मेंस कैसा लगा। तो मैं आके शाम को पढ़ता था कि देखें किसने क्या क्या कहा है, क्योंकि वही हमारे लिए किक होता था। तो एक बच्चा लिखा था कतई जहर। अब यार मैं परेशान कि कतई जहर कैसे हो गया यार, मतलब इतना गंदा बोला। अगले दिन हमारी टीम आई, जो टीम थी उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था वर्नेशन, फेसबुक पेज भी है हमारा। तो अगले दिन मेरी टीम आई, तो मैंने कहा यार देखो ये लड़का लिखा कतई जहर, यार इतना अच्छा बोला मैं। तो उसमें एक मैम थी, तो उन्होंने कहा सर कतई जहर कोई कुछ कहीं से लिया गया वर्ड है, कोई यूट्यूबर है जिसने बोला है कतई जहर, इसका मतलब होता है बहुत भयंकर, बहुत अच्छा। तब मेरे को समझ में आया, अच्छा कतई जहरीला का मतलब भी अच्छा होता है। तो वो वर्ड पहली बार मुझे सेमिनार में मिला था। मैंने लगभग 48 स्कूलों में अब तक सेमिनार किया, उसके बाद मैंने बंद कर दिया। मैं लोगों को जगाने की कोशिश करता था, फिर मैंने जगाना बंद कर दिया। क्योंकि उसके बाद बच्चा जगने के लिए यूट्यूब खोल लेता है और 5 मिनट का वीडियो देख के उसको लगता है बस बीआरएस खत्म। हाँ, कुछ लोग आते हैं 5 मिनट में ये टॉपिक खत्म। ये वास्तव में एक खिलवाड़ है। ये वीडियो कल मेरा यूट्यूब पे आने वाला है। मैं उन सभी ट्यूटर से अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि 5 मिनट का जो कंटेंट आप परोस रहे हैं मत करिए। आपके वीडियो का तो रीच बढ़ जाएगा, लेकिन उस टॉपिक की आप जो है मैयत निकाल दे रहे हैं 5 मिनट में पढ़ा के। ठीक है, तो ये मत करिए। अपने रीच बढ़ाने के चक्कर में कंटेंट को आप डिग्रेड मत करिए। 11th के बच्चे को क्या पता कि किस चीज में कितना कंटेंट होता है। उसको तो लगता है कि बस 5 मिनट का कंटेंट था, फलाने गुरुजी ने 5 मिनट में पढ़ा दिया बस। और किसने तो 1 घंटे पढ़ा रहा है। हाय दैया, ये कैसे हो गया 1 घंटे पढ़ा रहा है? वो तो सर 5 ही मिनट में खत्म कर दिए थे। कि बेटा है? ऐसी फीलिंग तुम्हें आ रही है क्या? नहीं आनी चाहिए। नहीं आ रही है? वेरी गुड, चलो आ जाओ। अब अगला क्या है? रॉन्ग क्रेडिटेड बाय बैंक। कभी ये मत समझो कि बैंक से गलती नहीं होता। कभी कभी तुम्हारे अकाउंट में आ जाते हैं पैसे। ऐसी किस्मत हमेशा नहीं होती, हर किसी की नहीं होती। जैसे हुआ क्या, मान लो बैंक में 2 कस्टमर हैं, ये बिजनेस है और मेरा नाम क्या है? बेटा आगे दे दो, आगे आगे आगे, इधर से दो, यहां से। बेटा तुम इधर से देना, फिर तुम आगे देना, फिर तुम आगे, फिर तुम लोग उधर देना, पीछे तक दे। इधर पीछे हो गया सबका। चलो सुनो, ये अटेंडेंस शीट होता है, ये करना पड़ता है कि पता चला कोई बच्चा निकलता तो है बट इन ट्रांजिट कोचिंग पहुंचा ही नहीं है। तो अब मम्मी पापा क्या उसके फोन करके, अरे कोचिंग गया था,
भाई साहब कोचिंग गया था लेकिन कोचिंग पहुंचा नहीं, तो हम क्या करें? अरे कैसी बात कर रहे हो, मतलब 2 घंटे के लिए आ रहे, तो पूरी जिम्मेदारी हमारी, और 22 घंटे में आप नहीं सुधार पा रहे हैं और 2 घंटे में हम सुधार दें? हद है भाई, जान ही लेंगे क्या? हम देंगे ही नहीं। हाँ आइए चलिए, ठीक है। अब ये बिजनेस, मेरा नाम है किसले, तुम सर लगाना बे, ये नहीं किसले लिख दें। हाँ, और नहीं तुम नहीं, आप YouTube पे जाएगा ना, आप सर लगाइएगा। ये हो गया बैंक। अब बैंक में एक और कस्टमर है, बैंक का एक और कस्टमर है जिसका नाम है किसले, लेकिन वो लिखता है KISH। देखो हमारे यहां नाम में ए का बड़ा इंपॉर्टेंट है, ए हटा दोगे मतलब बदल जाएगा, इसलिए ए लगा के लिखने का, ठीक है। तो KISHALAY, ये भी किसले है और ये भी किसले है, दोनों नाम समझ में आ रहे हैं? लॉजिक समझो, बैंक गलती कैसे करता है। सुनो, ए बाबू आगे दे दो, तुम लोग डिस्टर्ब कर रहे हो यार, प्लीज। ए छोटू 2 मिनट रुक जा, थम जा, अगर आगे पास किया तो कल का सूरज नहीं देख पाएगा। आ जाओ, सुनो सुनो बेटा। तो बैंक का कस्टमर एक मैं था किसले, मेरा नाम किसले था, और एक और कस्टमर था उसका भी नाम किसले था, लेकिन उसमें क्या था, वो SH वाला था, मैं क्या था, ऐसे वाला था, मैं क्या था, ऐसे। तो उसको पैसे डालने थे इसके अकाउंट में, किसके, इसके अकाउंट में, बट उसे पैसे डाल दिया मेरे अकाउंट में। और जानते हो कितने पैसे डाले? 1 लाख रुपए। सोचने में क्या जाता, और सोच ले क्या, क्योंकि नाम दोनों का सिमिलर था। उसने क्या किया, KIS डाला और क्लिक कर दिया, हाँ KIS और क्लिक कर दिया, और उसमें मेरा पहले आ गया, पैसा जाना था इसके यहां, पहुंच गया मेरे यहां। तो मेरे पासबुक में क्या हुआ होगा, काश ऐसा होता। ऐसे गलत हुआ ना, तो इस तरीके से, क्योंकि मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एक बार बच्चा जिद कर बैठा, कब बैंक सर गलती करता ही नहीं, और मुझको गलत कराना था, मैंने करा दिया गलत। ऑल्दो बाद में बैंक हमारे अकाउंट से वो पैसे विड्रॉ करके उसमें डाल देगा, लेकिन पहली बार गलती तो हो गया ना, दिल गलती कर बैठा, अब क्या करे बैंक, उसे एंटर किया चला गया। ऐसे कई नाम होते हैं यार, ठीक, कई बार तो फादर नेम भी सेम हो जाता है, तो कंफ्यूज हो गया बैंक भी गलती हो जाती है भाई। मान लो गलती हो गई, 10 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आ गए, बच्चा कह रहा है आप ज्यादा बढ़ रहे सर है? तो ये पासबुक में क्या हो गया बेटा, प्लस। सही है, गलती कैसे हुआ समझ में आया? अब देखो फिर 9th और लास्ट, ये लास्ट होगा आज की क्लास के, इतना बहुत है। 9th, रॉन्ग डेबिटेड बाय बैंक। आपके अकाउंट में पैसा आ सकता है तो जा भी सकता है, ये तो हम सोचे ही नहीं थे, केवल आना ही समझा था, जाना तो समझा ही नहीं, क्योंकि वो कस्टमर तो बैंक में ही होगा ना। अच्छा अब सुनो, ये हमारा बिजनेस कैश बुक, और ये बैंक। मेरा नाम किसले है और बैंक का एक और कस्टमर है उसका भी नाम किसले सर बे। अच्छा वो वाला सर नहीं होगा, ये वाला, सॉरी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ अभी नहीं कि उसको गाली देके बोले सर हम उसको गाली दे रहे हैं, आपको नहीं दे रहे, आपको कुछ नहीं बोल रहा हूं सर है? वो खुशट है, हम उसको खुशट बोले, सर आपको कहां कुछ कह रहे हैं? ये एक असले, तो इसको पेमेंट करना था तो बैंक इसके अकाउंट से पेमेंट करेगा ना। बैंक ने वहीं KIS डाला, क्लिक कर दिया, हमारे अकाउंट से पैसा चला गया यार। ठीक, अब यार एक बात बताओ, जाना किसके अकाउंट से था, किसले, गया किसके अकाउंट से, किसले सर, किसले सर, ठीक है। तो ये किसले सर का बैंक अकाउंट क्या हुआ होगा, माइनस, मतलब पासबुक से बैलेंस हमारे क्या हो गया होगा, कम। तो इसका इंपैक्ट, रॉन्ग डेबिट का इंपैक्ट क्या हुआ होगा, पासबुक से माइनस। अब तक टोटल 9 चीजें पढ़ी हैं,
कितनी चीजें? नहीं। पहला चेक डिपॉजिट, याद मतलब सुनाई नहीं दी। चेक इशूड, कैश बुक पे माइनस। चेक डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक अकाउंट प्लस, पासबुक पर प्लस। वेरी गुड। बैंक चार्ज बाई बैंक माइनस। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाई बैंक माइनस। इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों क्रेडिट कर रहा है मतलब प्लस कर रहा है। कर दिए गोबर? थैंक यू। करे सर, छिछोरा कहीं का। ठीक है, चलो अटेंडेंस शीट पास कर लो। ठीक है, आगे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड हो गया बेटा। आगे क्या था बेटा? हाँ, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाई बैंक, पासबुक में माइनस। चार्ज अगर बोला है, सुना, बैंक चार्ज वर्ड बोल रहा है तो माइनस, बैंक क्रेडिट बोल रहा है तो प्लस। क्लियर है? उसके बाद बेटा, उसके बाद क्या पढ़ाया था? हाँ, पेमेंट मेड बाय बैंक। अरे रुक, पूरी बात तो सुन ले भाई। पेमेंट मेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर, पासबुक से माइनस। उसके बाद क्या था? रॉन्ग क्रेडिटेड बाय बैंक, बोल ले भाई तू भी। हाँ, रॉन्ग डेबिटेड बाय बैंक। बेटा ये चीज अगर तुमको याद हो गई, 9 पॉइंट है और एक 10 है। 10 पॉइंट में टोटल 90% क्वेश्चन खत्म कर दूंगा मैं आपके बुकलेट का, आपके बुक का। आग लगा देंगे आग। नहीं लगा? अच्छा कोई बात नहीं।